जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सबका साहित्य सर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बहुत सारे साथियों के जो कमेंट आते हैं कि सर विज्ञप्ति कब आएगी, एग्ज़ाम कब होगा और कब तक होने की संभावना है। अब मैं विज्ञप्ति के बारे में कई बार बात कर चुका हूँ, वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपका ये प्रश्न जो है हमेशा रहता है, हर वीडियो के नीचे रहता है। मेरे टेलीग्राम पर भी कई सारे मैसेज आते हैं और भी मेरे कॉल्स भी आते हैं, तो इस बारे में पूछते हैं कि सर ये वैकेंसी जो है कब आएगी, विज्ञप्ति कब आएगी। तो एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे आपको सिलेक्शन लेना ही है, आप किसकी तैयारी कर रहे हो? आप विज्ञप्ति का इंतजार करके तैयारी स्टार्ट करोगे या आपको चयन लेना है इसलिए तैयारी कर रहे हो? आपको चयन लेना है, सिलेक्शन लेना है, तैयारी कर रहे हो। आप देखिए कि बहुत सारी ऐसी कोचिंग हैं, बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनका कोर्स कंप्लीट हो चुका है, 2-2 बार कंप्लीट हो चुका है और वो कोर्स कंप्लीट करके इस चीज़ में नहीं बैठे हैं। वो अगर ये सोचते ना कि विज्ञप्ति आने के बाद हमारी तैयारी स्टार्ट करते, तो अब तक तैयारी स्टार्ट करते नहीं, लेकिन उनका कोर्स सब कुछ कंप्लीट किया, उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया था। और अभी आप जो है इस चीज़ में फंसे हुए हो कि विज्ञप्ति आए फिर तैयारी स्टार्ट करें। तो आप उनसे एक बार अपनी तुलना करके देखिए कि आपका कंपटीशन किस चीज़ से है, किस व्यक्तियों से। उन व्यक्तियों से आपका जो है कंपटीशन होने वाला है जिन व्यक्ति अभी तैयारी करके बैठ चुके हैं। और अब हम इस चीज़ में उलझे हुए हैं कि विज्ञप्ति कब आए और कब हम तैयारी स्टार्ट करें। जब तक टारगेट क्लियर नहीं होगा, जब तक मेहनत करना स्टार्ट करेंगे नहीं, तब तक वो चीज़ होना पॉसिबल नहीं है। आप हम सब लगभग जो तैयारी कर रहे हैं, लगभग एक ग्रामीण प्रवेश से भी आते हैं बहुत सारे व्यक्ति, लगभग सभी ने सुना होगा। हम बोलते हैं कि जब पानी आती है ना, जब पानी आता है तभी पाल बांधते हैं, बोलते हैं ना खेतों में, अगर जब पानी आए तब पाल, वो पानी आए उससे पहले पाल बांधना चाहिए। तो मतलब क्या है कि जब कोई समस्या आएगी, कोई विपदा अगर आपके सामने आएगी, तो उससे पहले उसकी तैयारी हो जानी चाहिए, पूरी तैयारी करके रखें ताकि उस समस्या से फिर हम निजात मिल सकें। तो हम उस चीज़ का इंतजार क्यों कर रहे हैं कि नहीं नहीं पानी आए पहले तो फिर ही हम उसका उपाय करेंगे। तो ये चीज़ सोचिए, जब आपको ये पता है कि विज्ञप्ति आएगी, आएगी सही, विज्ञप्ति आज नहीं तो कल आएगी, है ना? और विज्ञप्ति आएगी तो एग्ज़ाम भी होगा, एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम होगा तब आपका उसमें सिलेक्शन होगा। सिलेक्शन कब होगा? जब आप तैयारी करेंगे। और आप तैयारी कब करोगे? जब विज्ञप्ति आएगी। तो उस चीज़ को सोचिए कि तैयारी विज्ञप्ति से तैयारी होगी क्या? तैयारी तो अभी से होगी। जैसे मान लो जो मेरा दूसरा चैनल है व्लॉग वाला, उसमें मैं वीडियोज़ बना के डालता हूँ, सारी चीज़ें बताता हूँ किस प्रकार मेरी जर्नी रही। तो विज्ञप्ति आने से पहले तैयारी स्टार्ट की जाती है। मैंने विज्ञप्ति से आने से पहले से तैयारी की थी, है ना? और जो भी अभ्यर्थी सफल है, जो भी अभ्यर्थी चयनित है, उस अभ्यर्थी से पूछना क्या उसने बिल्कुल सुनने में था, उसने कुछ तैयारी नहीं की होगी, है ना? बिल्कुल मान लो सुनने में, और उसने उस दिन से तैयारी स्टार्ट की कि हाँ आज विज्ञप्ति है, फिर मैंने तैयारी स्टार्ट की, फिर मैंने सिलेक्शन लिया। अगर आपको कोई ऐसा मिलने वाला है तो कमेंट जरूर करके बताएं। कोई नहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति आपको, क्योंकि जिसने चयन लिया है उसने मेहनत की है। और मेहनत कब की है? बिना विज्ञप्ति के मेहनत की है। उससे पता है कि विज्ञप्ति आएगी, मैं खुद को किस प्रकार एक लेवल पे ला के एग्ज़ाम देने जाऊंगा, उसकी तैयारी पहले से की जाती है, ना कि विज्ञप्ति के इंतजार में। इसलिए आप जो साथियों के जो बार प्रश्न आते हैं ना, सर ये विज्ञप्ति कब आएगी, कब एग्जाम होगा? अरे विज्ञप्ति भी आएगी, एग्जाम भी होगा। हाँ, मोटा मोटा टारगेट ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या टारगेट है, किस हिसाब से आप तैयारी करें। तो अभी जैसे कि मान लो अपेयरिंग वालों के बारे में मैंने वीडियो बनाया था, तो अपेयरिंग वाले बोल रहे थे कि सर हम तो अपेयरिंग में हैं क्या। तो उस बात का तो देखो क्लियर हो चुका है कि अपेयरिंग वाले भी पात्र होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, अपेयरिंग वाले पात्र होंगे। और बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो बोल रहे थे कि बहुत सारे साथी ऐसे बोल रहे थे कि सर जो हम तैयारी कर रहे हैं फिर उसका एग्ज़ाम कब तक होगा। तो एग्ज़ाम जो है आपका 25 में होगा, उसके पहले होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तो आप मस्ती से तैयारी करें, एग्ज़ाम आपका 25 में होगा, तो आप उस चीज़ का आपको तनाव लेना ही नहीं है। अब जब आप तैयारी कर रहे हैं तो फिर कॉन्फिडेंस के साथ बिल्कुल एकाग्रचित होकर 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे जितने मिल सकते हैं उन्हें तैयारी कीजिए। साथियों, एग्ज़ाम होना, एग्ज़ाम एक टाइम पे होगा, उससे कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन चयन लेना बहुत बड़ी बात है। चयन कब होगा? इस संघर्ष की जो वर्तमान बेरोजगारी का जो दौर चल रहा है ना, इस बेरोजगारी के दौर में आप सोच रहे हो कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आपसे भी ज़्यादा मेहनत करने वाले लोग हैं जो रेगुलर बेस पे भले ही 4 घंटे पढ़ रहा हो, लेकिन जो अब जैसे मान लो 2-3 महीने पहले से पढ़ रहा है या विज्ञप्ति का इंतजार नहीं कर रहा, वो रेगुलर पढ़ रहा है, भले उसने आज से स्टार्ट किया हो, लेकिन वो रेगुलर उसने सोच लिया कि मुझे 4 घंटे रेगुलर पढ़ना है, वो अभ्यर्थी चयन ले लेगा। इसकी बात ये है कि अगर आप विज्ञप्ति आने के बाद ही फिर 10 घंटे 12 घंटे पढ़ना स्टार्ट करोगे तो फिर समस्या है। इसलिए आप इतना आसान नहीं है सिलेक्शन लेना। आप सोचते हो ना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, जो मान लो भले ही कैटेगरी आपकी कौन सी है, बहुत कई बार होते हैं ना, मानसिकता भी होती है, बहुत सारे अभ्यर्थी की मानसिकता होती है कि हमारी कैटेगरी तो है, उसमें तो कम ही कट ऑफ जाती है, हमारा सिलेक्शन वैसे हो जाएगा, हम तो इतने घंटे पढ़ लेंगे। कैटेगरी कोई मायने नहीं रखती। ये सोच, आज का जो कंपटीशन है ना, वो कैटेगरी से कहीं ऊपर आ चुका है। आज हर कैटेगरी के अभ्यर्थी जो है ना बहुत मेहनत करते हैं, बहुत। अगर आप सोचते हैं कि मैं कैटेगरी के हिसाब से सिलेक्शन ले लूँगा तब भी आप बहुत पीछे हो, और आप भी सोचते हो कि मैं विज्ञप्ति आने के बाद सिलेक्शन ले लूँगा तैयारी करके, तब भी आप बहुत पीछे हो। मेरा कहने का उद्देश्य ये है कि आपको अपना टारगेट डिसाइड करना चाहिए बिना किसी
इस चिंता की कि विज्ञप्ति कब होगी, एग्ज़ाम कब होगा, कब क्या होगा, मुझे तो अपनी तैयारी पे फोकस रखना चाहिए। और जब आप बोलते हैं ना कि तुम किनारे पे हो, तुम क्या जानो समंदर क्या है, एक शायरी है कि तुम किनारे पे हो, तुम क्या जानो समंदर क्या है, डूबने वाले को गहराइयाँ नज़र आती है। जब तैयारी करना स्टार्ट करोगे ना, तब पता चलेगा कि सिलेबस क्या है, पाठ्यक्रम क्या है, और किस लेवल पे और तैयारी करनी है, किस लेवल के प्रश्न बनते हैं और कहाँ से प्रश्न बनता है। 6 महीने पढ़ने से, 5 महीने पढ़ने से, एक दबाव में जब आप आके तैयारी करना स्टार्ट करोगे, 5 महीने तैयारी करोगे, उसमें आप सोच लो कि मैं सब कुछ पता कर लूँगा कि हाँ यहाँ से प्रश्न बनते हैं, इस लेवल के प्रश्न बनते हैं, इस प्रकार से ये चीज़ें होती है। इतना आसान नहीं है। जब आप उस चीज़ में उतरोगे ना, तब पता लगेगा आपको कि अभी तो ये बाकी है, अभी तो ये बाकी है, अभी इस सीजन में देखना है, अभी टेस्ट सीरीज देखनी है, अभी इतना सिलेबस बाकी है, इस तरह के प्रश्न बन रहे हैं, मेरे तो प्रश्न सही हो ही नहीं रहे। एक बार बुक्स पढ़ना, मतलब एक सबसे पहली बड़ी चुनौती क्या होती है, आपको खुद को प्रिपेयर करना। आप जब खुद को प्रिपेयर कर लोगे, तब बुक्स कौन से पढ़ें वो चुनौती होगी, नोट्स लेके आओगे वो चुनौती होगी। जब नोट्स तैयार हो जाएंगे, सबका रिवीजन हो जाएगा, तब याद ही नहीं हो रहा, ये सबसे बड़ी चुनौती होगी। तो एक दिन में आप सब कुछ कर नहीं सकते। इसलिए मेरा ये मानना है कि जो भी अभ्यर्थी चाहता है कि सर हमें तो सिलेक्शन लेना है, हम बेरोजगारी से यूँ मान के चलेंगे मुक्ति चाहते हैं, और भले आप फ्रेशर हो, पहली बार तैयारी कर रहे हो तब भी, और भले आप 10 साल हो के तैयारी करते हो तब भी, जो 10 साल से तैयारी कर रहा है, 5 साल से तैयारी कर रहा है, 4 साल से तैयारी कर रहा है, कम से कम उस अभ्यर्थी को तो ये अनुभव हो ही गया होगा कि विज्ञप्ति आने के बाद तैयारी नहीं होती। विज्ञप्ति आने के बाद प्रेशर क्रिएट होता है, और प्रेशर जो होता है वो इंसान को क्या करता है, दबाव में लेके आने के बाद तनाव देता है, तनाव से व्यक्ति असफल ही होता है, सफल होता नहीं है। तो इसलिए आज ही अपना टारगेट डिसाइड कर लें, आज ही खुद को इस प्रकार पॉजिटिव बना लें कि मुझे तैयारी करनी है। और इस प्रकार के मैसेज करने के बजाय जो चिंता, जैसे मान लो अगर कोई व्यक्ति मेरे मैसेज कर रहा है, कोई अभ्यर्थी मेरे जैसे मान लो वीडियो नीचे कमेंट कर रहा है, मेरे मैसेज कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ में है, उस तनाव में है, और वो दिन भर कुछ ना कुछ सोच ही रहा होगा। एक तनाव, जब बार बार जब आप कोई चीज़ सोचते हो, तभी किसी व्यक्ति सलाह लेने की कोशिश करते हो, और वो मुझसे पूछ रहा है, हो सकता है किसी और से पूछ रहा होगा। तो अब किसी व्यक्ति बार बार उस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, और उसे उस चीज़ का आंसर चाहते हो, और फिर किसी को ये थोड़ी ना पता है कि कल ही विज्ञप्ति आएगी, लेकिन विज्ञप्ति तो आने वाली है, महीने 1.5 महीने में मान लो विज्ञप्ति आ जाए, लेकिन कल का तो कोई नहीं बोल सकता ना। तो अब उस चीज़ से वो मान लो बोलेगा नहीं कल आ जाएगी, तो तुम क्या मान के बस ठीक है कल आ जाएगी, तो फिर कल के बाद ही तैयारी स्टार्ट करोगे। और जैसे मान लो विज्ञप्ति आने के बाद अगर आपको 4 महीने ही मिले, 5 महीने मिले, फिर किस प्रकार सिलेक्शन लोगे। तो कुल मिला के सकारात्मक किस प्रकार सोच सकते हैं, सकारात्मकता ये रखें कि हाँ विज्ञप्ति जिस दिन भी आएगी आ जाए, जिस दिन भी एग्जाम होगा हो जाए, मुझे उद्देश्य क्या है, सिलेक्शन लेना है। और जैसे अभी सीटों के बारे में भी ये बात आती है कि सर सीटों के बारे में अफवाह चल रही, वही मैंने पिछले एक वीडियो में इस बारे में बात कर चुका हूँ कि सीटें कितनी भी हो, आपको तो एक सीट चाहिए ना। आपको भले व्याख्याता बनना हो, या आपको तृतीय श्रेणी अध्यापक बनना हो, स्कूल वरिष्ठ अध्यापक बनना हो, आपको एक सीट चाहिए। तो आप तो सीट कितनी भी, अगर आप में टैलेंट है, आप मेहनत कर रहे हो, हार्ड वर्क कर रहे हो पूरी ईमानदारी के साथ, तो भले ही सीट एक की हो, सीट में भी आपका नाम होगा। हमारे जैसे जिसमें कॉलेज पढ़ता था, तो हमारे जो असिस्टेंट प्रोफेसर थे इकोनॉमिक्स के, मेरे बीए में इकोनॉमिक्स नहीं थी, लेकिन वो बोलते हैं, मेरे दोस्त की इकोनॉमिक्स थी, तो उनसे वो बोलते थे कि पूरे राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर की 7 सीटें निकली थी इकोनॉमिक्स की। अब जो व्यक्ति बिल्कुल ही बेरोजगार हो, और फिर वो असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में तैयारी करे 7 सीटों पे, और जनरल कैटेगरी से आता हो, तो सोचिए क्या कितनी एक हिम्मत रखी होगी ना, इतना विश्वास कि नहीं यार असिस्टेंट प्रोफेसर की विज्ञप्ति है, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे कोई मतलब नहीं है 7 सीटें हो 10 सीटें हो, मुझे एक सीट से मतलब है, मुझे चयन लेना है। अब वो एक सीट में भी आप जब ये सोचे कि नहीं कैटेगरी वाइज आरक्षण है, पता नहीं किसका ये तो हो सकता है किसी और का सिलेक्शन ही होगा, मेरा कहाँ से होना है, मुझसे तो इतने ब्रिलियंट लोग बैठे हैं, इतने लोग मेहनत कर रहे हैं, दिन रात एक कर रहे हैं, कोई कोचिंग कर रहा है, बड़े बड़े नोट्स पढ़ रहा है, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थान जुड़ा हुआ है, मैं तो अभी तक मैं तो सेल्फ स्टडी कर रहा हूँ। आते हैं बहुत सारी बातें दिमाग में आती है, जब हम तैयारी करते हैं तो बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं। अब बस इसका उपाय यही है कि आपको क्या करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है, और आपको तैयारी स्टार्ट कर देनी है। आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, मैं कई बार बोल चुका हूँ, और आप भी जानते हैं, भगवान कृष्ण ने भी ये कहा है कि कर्मणे वाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। आपका सिर्फ कर्म पर अधिकार है, फल पर नहीं। आप मेहनत कर सकते हैं, आप अपनी डेली वर्क जो आपने रूटीन बना रखा है उसको फॉलो कर सकते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा उसका निर्णय आप खुद नहीं कर सकते, उसका निर्णय भगवान करेंगे। इसलिए आप अपनी मेहनत करें और अपने कार्य पर फोकस करें। मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे सफलता मिलने की संभावना उतनी ज़्यादा बढ़ेगी। समय अपना व्यर्थ कहीं भी नहीं गंवाएं। कुछ चीज़ें जो है जीवन में शामिल रखें, पॉजिटिव चीज़ें, कुछ वीडियोस देखते रहें डेली, कुछ चीज़ें ऐसी रखें कि जिससे आपको लगे कि हाँ ये मुझे एक पॉजिटिव वाइब्स आती है, उस चीज़ को अपनी लाइफ में शामिल कर लें। बाकी अपना जो है खुद का एक चीज़ें शेड्यूल बना के फिक्स करके तैयारी स्टार्ट कर दें।
विज्ञप्ति कभी भी आए, आपको चयन लेना है, आपको तैयारी स्टार्ट करनी है। एक छोटे भाई के नाते, एक बड़े दोस्त के नाते, आप एक सर के नाते जो भी मेरा ये निवेदन है कि तैयारी स्टार्ट कर दें और आपको सिलेक्शन लेना ही है। किसी भी तरह की दुश्चिंताओं से मुक्त होकर तैयारी करें बस, ठीक है। आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट जरूर करें, इस पर बात कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।